अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स काउंटडाउन यूनिट नंबर 16 मोर सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 16 ए करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 16 ए के तकरीबन 17 सवाल है। काफ़ी सारे सवाल एग्जैक्टली सेम मेथड से हैं, तो मैं उसमें से आपको जो सेम मेथड्स होंगे उसका एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे, और जो डिफरेंट मेथड्स होंगे वो मैं करवाऊंगा। तो देखिए, पहला सवाल, 3 into x plus 1 प्लस 2 into x minus 1 इज इक्वल्स टू x-2। वही सिंपल इक्वेशन है जो आप 7th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3। इसी तरीके से +2x प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू x-2। लाइक टर्म सेट कर दी, 3x प्लस 2x 5x प्लस 3 -2 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x-2। अब वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लेके जाए, नंबर को नंबर की तरफ लेके आए। 5x माइनस एक्स 4x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1 है, इधर उधर चला गया -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस -3। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करवा दे, x इज इक्वल्स टू -3/4। पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम मेथड से, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1/3 प्लस x प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लें। देखिए, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। एलसीएम से आप दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करवा दें, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई विथ एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए, एलसीएम क्या आया 15। 15 को मल्टीप्लाई करवाया इस पूरे टर्म के साथ, x प्लस 1/3 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, x प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 15 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ। अब देखिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया +5, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 15 3 जा 45। अगेन लाइक टर्म साइड करना, 5x 3x 8x, 5 और 6 11 इज इक्वल्स टू 45। वेरिएबल ए की तरफ, क्योंकि ए की तरफ वेरिएबल है तो x को इधर ही रहने दे, 11 को उठा के उस तरफ लेके जाए, -11, 45 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 34। अब देखिए, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 17 जा 34, x इज इक्वल्स टू 17/4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एग्जैक्टली सेम मेथड्स हैं, दोनों का आप उसमें भी एलसीएम लेंगे और फिर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 डेसिमल फॉर्म में, 6 7 तो उसका मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ। अगेन 0.5 को 4x से मल्टीप्लाई किया 2x, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 0.5। इसी तरीके से 0.3 को 5x से मल्टीप्लाई किया 1.5x, 0.3 को 1 से किया -0.3 प्लस 1.2 एज इट इज। अच्छा, अब देखें 2x प्लस 0.5 तो एज इट इज आ गया, लेकिन इधर माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ा नंबर का, 1.2 में से 0.3 माइनस करें 0.9। अब अगेन वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लेके जाए, नंबर को नंबर की तरफ, 2x में से 1.5x गया, 0.5x बचा, और ये इसमें से ये माइनस हुआ 0.4। अब इधर देखिए 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चला ये डिवाइड हो गया, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपका x आया, x इज इक्वल्स टू 0.8। अब 7 8 इसी तरीके से है, मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम है, सही है। देखिए, याद रखिए, जब भी अगर आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हो x-6, x-2, x-4, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब भी आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स है, डिफरेंट नंबर्स हो, तो वो सारा उसका एलसीएम होता है। जैसे पिछले सवाल में हमने किया 5 और 3 का, 5 3 का देखिए एलसीएम 15, क्योंकि उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था। इसी तरीके से x-6, x-2, x-4, इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। हमेशा ये सारी चीज़ एलसीएम होगी जब कोई भी चीज़, उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। तो अगेन हमने लिखा मल्टीप्लाई विद एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, सही है। एलसीएम इसका क्या है, x-6, x-2, x-4, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। x-6 से x-6 कैंसिल, x-2 से x-2 कैंसिल, और इधर आपका होगा एक मिनट, ये 10/x-4 है, क्योंकि 10/x-4
स्टूडेंट्स x-4 और x-4 भी कैंसिल। अच्छा आप देखिए x-2 x-4 नंबर को आप हमेशा पहले लिख लें, नंबर पहले आ गया। अब x-2 x-4 फैक्टर्स प्लस नंबर पहले 7 x-6 x-4 नंबर पहले 10 x-6 x-2। अच्छा जी, अब सिंपली पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया, एक्स को -4 से किया, -4x -2x माइनस माइनस +8 2 4 8। इसी तरीके से फर्दर सॉल्व करते जाए। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर -4x -6x माइनस माइनस +6 4 24 इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ। इसका 10 एज इट इज रहा। एक्स स्क्वायर -2x -6x माइनस माइनस +12। स्टूडेंट्स अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते जाए, या पहले लाइक टर्म्स को अंदर ही ऐड कर लें, हाँ, ताकि सवाल शॉर्ट हो जाए। 3x स्क्वायर -4x -2x 6x +8 +7 एक्स स्क्वायर -4x -6x -10x +24 इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और -2x -6x -8x +12। अब इससे मल्टीप्लाई करवा लें सिंपल। 3x स्क्वायर -3 6 18x +24 +7x स्क्वायर -70x +24 7 स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए 7 को 24 से तो 168 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर -80x 10 8 80 और 10 12 120। ओके, अच्छा जी, लाइक टर्म सेट कर ले। 3x स्क्वायर +7x स्क्वायर 10x स्क्वायर -18x -70x -88x और क्या होता +168 और ये हो रहा 168 और आपका +24। दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों नंबर है। ये आपके हो गए 192 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर -80x +120। स्टूडेंट्स देख ले, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अभी मुझे ये रब करना है। 10x स्क्वायर -88x इस स्टेप से मैं दोबारा ऊपर लिखूंगा। आप बोर्ड पूरा फिल हो गया है, सही है। बोर्ड छोटा है मेरा। तो ऊपर लिखते हैं 10x स्क्वायर -88x +192 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर -80x +120। अच्छा जी, 10x स्क्वायर ये एज इट इज, माइनस इधर आ गया 10x स्क्वायर -88x, ये -80 था, इधर आके +80x हो गया, प्लस अब जैसा 192 को उस तरफ लेके जाए 120 -192। ओके, 10x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का कैंसिल, -88x +80x 8x, लेकिन माइनस का इज इक्वल्स टू 192 -120 माइनस का 72, क्योंकि साइन बड़े नंबर का। अब देखिए माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -72 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सही है, डिवाइड हो जाएगा। -8 1 -8 -8 9 72, एक्स आया आपका 9। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर आपका 11, सही है।
और बाकी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन 12 में आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन 13 और 15 ये भी इसी से रिलेटेड है। इनफैक्ट क्वेश्चन 14 भी इसी से रिलेटेड है। अब जो 3 सवाल बाकी बच गए हैं मुझे करवाने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 17। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको ध्यान से देखने, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, सही है। हमने पहले तो एज इट इज उतारा 1 प्लस 1 प्लस, अब देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स अगेन 1 प्लस, अब देखिए 1 ये क्या, x इधर नीचे डिवाइड में ना ऊपर चला जाएगा, x मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। 1 अपॉन 1, अब देखिए x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एलसीएम लेके x माइनस 1 एलसीएम आएगा, 1 अपॉन इसका एलसीएम देखें इस हिस्से का, x माइनस 1 इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचा x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए x और x 2x हो गया, 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, अब ये x माइनस 1 नीचे इधर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। इधर तक हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, अभी मुझे बोर्ड रब करना है, इस स्टेप से मैं ऊपर लिख रहा हूं। अच्छा जी, अब ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, ये इधर इसके नीचे समझे 1 है, तो 1 को x माइनस 1 से किया और 2 को 2x माइनस 1 से किया, तो 1 को x से किया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4x 2 माइनस 2। अच्छा जी, अगेन वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ, माइनस 1 नंबर इधर माइनस 2 इधर आगे प्लस 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 4x, इधर x प्लस का इधर x माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 1, सही है, माइनस प्लस माइनस लेकिन साइन बड़ा नंबर का 1, और 4x माइनस x 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में कराऊंगा, 17 की आपको हिंट दे दूंगा सिर्फ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सेम सवाल, जब भी देखें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जब भी डिफरेंट फैक्टर्स, स्टूडेंट याद रहे, जब भी डिफरेंट फैक्टर्स हो तो वो सारे फैक्टर्स उसका एलसीएम हो जाते हैं। इसका एलसीएम सारा आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ एलसीएम। अब देखिए इसमें बहुत साइड्स करवाने की जरूरत नहीं है, सही है, चाहे तो करवा ले इक्वल्स टू 0 लेकर, ये एलसीएम मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 से x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 कैंसिल हो गए, माइनस के साइन एज इट इज, और ये पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 5 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 4 x माइनस 5, इधर माइनस की साइन x प्लस 2 x प्लस 3। सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20। इसी तरीके से माइनस की साइन एज इट इज, अभी अब माइनस की साइन ना हटे क्योंकि अभी ब्रैकेट लगा हुआ है, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अच्छा अब देखिए माइनस साइन सबको अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल, माइनस 5x माइनस 4x क्या हो गया, माइनस 9x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, ओके, प्लस 20 माइनस 6।
-9x माइनस 5x माइनस 14x प्लस 20 माइनस 6 प्लस 14। अब प्लस 14 चला गया उस तरफ, -14x इजिकल्स टू -14। -14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इजिकल्स टू -14 अपॉन -14 -14 -14 कैंसिल, आपका आंसर आया 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दो ब्रैकेट्स है, एक साइड पे उसको मल्टीप्लाई करवाना है और तीन ब्रैकेट्स है दूसरी साइड पे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। और जो लाइक टर्म्स, जैसे इधर लाइक टर्म्स ऐड हो रही है, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करके आपका आंसर इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।